ॐ वर्णानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् 10वें स्कंद की करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन, भगवान श्री राधा और कृष्ण कन्हैया लाल की भक्ति रखते हुए करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, तरपन में निज प्रिया हित विदर्भ पग दीन, लीन लीन वीरी अपनी प्रिया प्रवीण, अपनी प्रिया प्रवीण। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, यदुवंशियों को आनंद के देने वाले श्री कृष्णचंद्र विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी का इस प्रकार संदेशा सुनकर ब्राह्मण का हाथ हाथ में पकड़कर कहने लगे। श्री कृष्णचंद्र बोले कि जैसा रुक्मणी का चित्त मुझ में लगा है, ऐसा ही मेरा चित्त भी रुक्मणी में लग रहा है, और चिंता के कारण रात को नींद भी नहीं आती। मैं जानता हूँ रुक्म ने द्वेष करके मेरे विवाह को मना कर दिया है। दुष्ट राजाओं को जीतकर दोष रहित अंग वाली अनन्य गति रुक्मणी को जिस प्रकार काष्ठ के मथने से मनुष्य अग्नि निकाल लेते हैं, वैसे ही मैं ले आऊंगा। तभी कहते हैं, जैसे घिस के काष्ठ ते काट ही ज्वाला जारी, तैसे सुंदरी लाई हो दुष्ट असुर दल मारी, दुष्ट असुर दल मारी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, मूर दैत्य के मारने वाले भगवान रुक्मणी के विवाह का नक्षत्र जान रथवान से बोले कि हे रथवान, शीघ्र ही रथ को जोत कर लाओ। शिव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नामक घोड़ी को रथ में जोत श्री कृष्णचंद्र के सन्मुख लाकर सारथी हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, रथ उपस्थित है। रथ को देखते ही शूर वंशोत्पन्न श्री कृष्णचंद्र ने प्रथम ब्राह्मण को चढ़ाकर पीछे आप स्वयं चढ़कर शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा अनर्थ देश से चलकर एक ही रात में विदर्भ देश पहुंचे। अपने पुत्र रुक्म के स्नेहवश होकर और उसकी आज्ञा अनुसार चलने वाला कुंडीनपुर का राजा भीष्मक शिशुपाल को अपनी कन्या देने के लिए पूरी की शोभा और पितृ देवताओं के पूजन आदि कर्म कराने लगा। इसके उपरांत राजा भीष्मक अपने पुर को शोभायमान करने के लिए राजमार्ग में झाड़ू बुहारी लगवाकर छिड़काव कराया। चित्र विचित्र ध्वजा, पताका और वंदनवारों से अपने पुर को अत्यंत शोभायमान किया। माला, चंदन, फूलों के गहने और स्वच्छ वस्त्रों से शोभायमान स्त्री पुरुष धारा प्रवाह की भांति इधर उधर फिर रहे थे, और सब मंदिर अगर की सुगंध से सुगंधित थे। तभी कहते हैं, जारे गली चौहटे छावे, चोवा चंदन सो छिड़कावे, पान सुपारी जोरा किए, बिच बिच कनक नारियल दिए, हरे पात फल फूल अपारा, ऐसो घर घर बंधन वारा,
ध्वजा पताका तोरण तने, सुगम कलश कंचन के बने। सुरपुर मन लजात है सुछवि, शोभा वर्णि सके अस को कवि, शोभा वर्णि सके अस को कवि। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, पितृ देवताओं का पूजन करके और विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन जिमा कर राजा भीष्मक ने रुक्मिणी का यथावत स्वस्ति वाचन कराया। फिर कन्या को भली प्रकार स्नान कराया और कौतुक से उसके हाथ से विवाह का कंकण बांध उत्तम नवीन वस्त्र पहनाकर अनेक अलंकारों से सुशोभित किया। तब द्विजोतम ब्राह्मण सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद मंत्रों को पढ़कर श्री रुक्मिणी की रक्षा करने लगे और अथर्ववेद के मंत्रों को जानने वाले पुरोहितों ने सूर्यादि ग्रहों की शांति करने के लिए होम किया। हे राजन, विधि जानने वाले राजाओं में श्रेष्ठ राजा भीष्मक ने ब्राह्मणों को सुवर्ण रूपी वस्त्र और तिल मिलाकर गुड़ व दूध वाली बहुत सी गायों का दान किया। जिस प्रकार राजा भीष्मक ने अपनी कन्या का मंगल कराया, उसी प्रकार चंदेल के राजा दमघोष ने अपने पुत्र शिशुपाल के सब मंगल कर्म और मंत्रों के जानने वाले ब्राह्मणों से कराए। मत वाले हाथियों के समूह, रथ, पैदल, घोड़े इत्यादि चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर राजा दमघोष कुंडिनपुर पहुंचा। समाचार सुनते ही विदर्भ देश के राजा भीष्मक ने अंगोनी कर एक सजे हुए स्थान में उन्हें जनवासा दिया। वहां शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, शिशुपाल और पौंड्रक आदि सहस्त्रों राजा शिशुपाल की ओर के आए थे। यह समस्त कृष्ण बलदेव के शत्रु सजकर शिशुपाल को कन्या दिलाने आए थे और मन में प्रथम ही निश्चय कर लिया था कि कदाचित बलदेव व समस्त यदुवंशियों को साथ लेकर कृष्ण आकर रुक्म उसके संग हम सब युद्ध करेंगे। इस प्रकार मन में विचार अच्छे अच्छे बलवान सिपाही, घोड़े, हाथियों को संग लेकर संपूर्ण राजा वहां आए। भगवान बलदेव जी भी शत्रु शिशुपाल की ओर के राजाओं का साहस सुनकर कहने लगे कि रुक्मिणी के लेने के लिए भाई कृष्ण अकेला गया है, इस कारण लड़ाई अवश्य होगी। यह मन में निश्चय करके श्री कृष्ण के स्नेह से हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे इत्यादि समस्त चतुरंगिणी सेना लेकर बलदेव जी कुंडिनपुर पहुंचे। श्रेष्ठ जंगाओं वाली भीष्मक की कन्या रुक्मिणी श्री मोहन प्यारे की पीड़ा देख देख कि ब्राह्मण पत्री लेकर गया है, वह अभी लौटकर नहीं आया, इस प्रकार की चिंता करने लगी। मुझ मंदभागिनी के विवाह में अब एक ही रात्रि शेष रह गई है और कमल नयन भगवान श्री कृष्णचंद्र अभी तक नहीं आए और ब्राह्मण जो मेरा संदेश लेकर गया है वह भी अभी तक लौटकर नहीं आया। नहीं जान पड़ता कि इसका क्या कारण है। विलखी वदन चित वेचहु ओरा, जैसे चंद्र मलिन भय बोरा। अति चिंता सुंदरी जिय बाड़ी, देखे जुकी अटा पर ठाड़ी। चढ़ी चढ़ी उज के खीर की द्वार, नयनन ते छाड़त जलधार। नयनन ते छाड़त जलधार, विलखी वदन अति मलिन मन। लेती उसास निसास, व्याकुल वर्षा नयन जल। मोचित कहित उदास, मोचित कहित उदास। फिर कहने लगे कि निर्दोष श्री कृष्णचंद्र ने मेरे पाणी ग्रहण का उपाय तो निश्चय ही किया होगा, परंतु कन्या अभी से पत्र लिखकर भेजती है, यह दोष विचार कर शायद नहीं आए। मेरा दोष विचार कर नहीं आए भगवान। जो न मिले मन भावते, तो देहो तज प्राण। कहाँ जाऊं कैसी करूं, दरत नहीं चित धीर। दासी प्यारी दर्श की, कब एहें यदुवीर। ले बरात आयो शिशुपाला, कैसे विरह में दीन दयाला। कैसे विरह में दीन दयाला। मुझ अभागिनी के विधाता ईश्वर और देवी पार्वती अनुकूल नहीं है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के न आने से दुखी हो
समय की जानने वाली रुक्मणी आंसुओं से व्याकुल हुई नेत्रों को बंद करके बैठ गई। हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र के आने का मार्ग जोहती रुक्मणी के बाएं अंग, उरु, भुजा और नेत्र ये अंग फड़कने लगे, क्योंकि स्त्रियों के बाएं अंग फड़कने से शुभदायक और प्यारी बात के जानने वाले होते हैं। इसके उपरांत श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि हे द्विजोतम, हे ब्राह्मण, आगे जाकर खबर करो। श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा से ब्राह्मण ने अंतःपुर में व्याकुलता से दौड़ती हुई राजकुमारी रुक्मणी को देखा। पतिव्रता रुक्मणी प्रसन्न वदन और स्वस्थ रीति से ब्राह्मण को आता हुआ देखकर अपने मन में यह कार्य कर आया है ऐसा निश्चय करके और उसके लक्षणों से पहचान कर उससे पूछने लगी, हे राजन, तब रुक्मणी जी से श्री कृष्णचंद्र आए हैं, यह ब्राह्मण ने कहा। और श्री कृष्णचंद्र ने जो कहा था कि राजाओं को जीतकर रुक्मणी को ले आऊंगा, यह भी सब वृतांत उस रुक्मणी को सुना दिया। श्री कृष्णचंद्र को आया हुआ जान हर्षित मन से राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी विचार करने लगी कि इस समय ब्राह्मण को सर्वस्व दूं तो भी थोड़ा है। जब ब्राह्मण को देने योग्य कोई वस्तु नहीं देखी, तब केवल प्रणाम करके बहुत सा धन्यवाद दिया। आहा, देखिए यहाँ एक शंका आती है कि ब्राह्मण को देने की योग्य कोई वस्तु त्रिलोकी में रुक्मणी जी ने नहीं देखी कि यह वस्तु ब्राह्मण को देनी चाहिए, इसलिए हार मानकर केवल नमस्कार ही किया। यह बड़ी शंका है, क्योंकि उसको तो जो वस्तु देती वह ब्राह्मण ले लेता। उस ब्राह्मण को तो धन आदि के लेके जो वस्तु संसार में है सब वस्तु के लेने की इच्छा थी, फिर रुक्मणी जी ने धनादिक वस्तु क्यों नहीं दी, कोरा नमस्कार ही क्यों किया? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि ब्राह्मण ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया था उसके बदले में देने योग्य वस्तु उनके पास नहीं थी, इसी से कुछ नहीं दिया, केवल नमस्कार कर दिया। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते, जहाँ कहते हैं कि कन्या का विवाह देखने के लिए श्री कृष्ण बलदेव को आया सुनकर नगाड़े बजाता हुआ और बहुत सी पूजा की सामग्रियां लेकर राजा भीष्मक श्री कृष्ण के सन्मुख गया। मधुपर्क लाकर आगे धर सुंदर वस्त्र और अनेक प्रकार की भेंट देकर विधि पूर्वक राजा भीष्मक ने श्री कृष्णचंद्र बलदेव का पूजन किया। अत्यंत बुद्धिमान राजा भीष्मक श्री कृष्णचंद्र बलदेव को उत्तम स्थान में टिका कर सेना सेवकों सहित यथा योग्य अतिथित्य करने लगा। इस प्रकार जो राजा इकट्ठे हुए थे उनमें जैसा जिसका पराक्रम, अवस्था, बल और धन था, उसके अनुसार सब राजाओं का उन भीष्मक ने सत्कार किया। विदर्भ नगर के पूर्ववासी श्री कृष्णचंद्र का आगमन सुनकर नेत्र रूप अंजलियों से श्री कृष्णचंद्र के मुख कमल को पान करने लगे और सब नर नारी विचार करने लगे कि दोष रहित रुक्मणी श्री कृष्णचंद्र के ही योग्य हैं एवं श्री कृष्णचंद्र भी रुक्मणी के पति होने योग्य हैं। इस प्रकार परस्पर सभी कहने लगे, मकराकृति कुंडल श्रवण उर्भुज नयन विशाल मंद हसन चितवनि सुभग पूर्वे जंती माल योग्य रुक्मणी के यही वर है अति सुकुमार जहाँ तहाँ मिल कहि सब पुर के नर रुनार हमरे पुण्य प्रभाव ते रुक्मणी ब्याहे श्याम यही लालसा में मगन पूजी है सब विधि काम पूजी है सब विधि काम। कि जो कुछ हमने पुण्य किए हैं उनके प्रभाव से प्रसन्न होकर ईश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करें कि जिससे श्री कृष्णचंद्र रुक्मणी का पाणिग्रहण विवाह हो जाए और भगवान उनसे पाणी ग्रहण करें। हे राजन, इस प्रकार प्रेम में मग्न होकर जिस समय सब पूर्ववासी कहने लगे, उसी समय बहुत सी सखियों के साथ श्री रुक्मणी जी पुर से बाहर अंबिका देवी का पूजन करने के लिए चली। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का भली प्रकार ध्यान करते करते श्री रुक्मणी जी अंबिका देवी का दर्शन करने के लिए पेरो ही गई। हे परीक्षित, श्री रुक्मणी जी के संग मौन धारण किए पुरोहितानी और सखी सहेली जिस समय चली, उस समय कवच पहन कर और अस्त्र हाथों में ले लेकर महाबलवान राजा की सिपाही उनकी रक्षा के लिए संग हो लिए और उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही, भेरी,
रणसिंहादिक अनेक प्रकार की बाजे बजने लगे। संगीत विद्या में अति निपुण सहस्त्रों वेश्याएं संग में नाचती हुई चली जाती थी और माला, चंदन, वस्त्र, आभूषणों से श्रृंगार करके अनेक प्रकार की सामग्री भेंट लेकर ब्राह्मणों की स्त्रियां संग में गई। गाने और बजाने वाले सूत बंदीजन श्री रुक्मणी जी को बीच में करके चले जा रहे थे। हाथ पांव धोकर आचमन कर पवित्र हो देवी के मंदिर में जाकर श्री रुक्मणी जी अंबिका देवी के निकट गई। विधि पूर्वक वृद्ध ब्राह्मणों की स्त्रियां रुक्मणी जी से महादेव जी सहित भवानी की पूजा कराने लगी। जब पूजा कर चुकी तब रुक्मणी जी ने मन में कहा कि हे अंबिका, हे पार्वती, तुम्हारी संतान समेत मंगल रूपिणी मैं तुम्हें वारंवार प्रणाम करके यही वर मांगती हूँ कि श्री कृष्णचंद्र मेरे पति हो। इस प्रकार मस्तक नवाकर रुक्मणी जी ने प्रार्थना की। जो विधि सो पूजो तुम्हें जग जननी मन लाय, तो यह वर दीजे शिवे वर पाऊं यदुराय। मों पर गौरी कृपा तुम करो, यदुपति पति दे मम दुख हरो। हे राजन, इसके उपरांत जल, चंदन, अक्षत, धूप, वस्त्र, माला, फल, आभूषण और अनेक प्रकार की भेंट से अलग अलग दीपकों की पंक्तियों से देव की पूजा करने लगी। इसके पीछे उसी प्रकार रुक्मणी नमकीन, पुए, पान, लावा, सुपारी, गन्ने आदि से सौभाग्यवती ब्राह्मणों की स्त्रियों का पूजन करने लगी। फिर श्री रुक्मणी जी ने अंबिका देवी और ब्राह्मणों की स्त्रियों को नमस्कार करके उनसे प्रसाद और आशीर्वाद लिया। फिर मौन व्रत को त्याग जड़ाऊ मुद्री से शोभायमान श्री रुक्मणी जी अपनी दासी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकली। ईश्वर की माया के तुल्य बड़े बड़े शूरवीर राजाओं को मोहित करने वाली, सुंदर कटी वाली, कुंडलों से शोभायमान मुख वाली श्री रुक्मणी जी रत्न जटित जड़तंबों में पहने, स्तनों की प्रकटता और केशों की शोभा से चलायमान नेत्र वाली, सुंदर मुस्कान, कुंदरू के फल के तुल्य होठों की कांति से कुंद की कली के समान दंत पंक्ति अरुणाई छाई हुई है। राजहंस की समान गति से और झनकार शब्द करते नुपुरों की प्रभा से शोभित चरणों से गमन करती हुई रुक्मणी जी को देख संग में जो बड़े बड़े तेजस्वी शूरवीर योद्धा आए थे, वे सबके सब कामदेव से पीड़ित होकर मोहित हो गए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, उन रुक्मणी जी की उदार हसन और लज्जापूर्वक चितवन से समस्त राजाओं के मन हर गए और वे अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर रथ, घोड़े इत्यादियों से मूढ़ होकर पृथ्वी में गिर पड़े। हे राजन, इस प्रकार चलायमान कमल कोश के समान कोमल चरणों से धीरे धीरे चली। उस समय श्री कृष्णचंद्र के आने का मार्ग देखती हुई श्री रुक्मणी जी ने बाएं हाथ के नखों से अलकों को उठाकर सब आए हुए राजा को देख सन्मुख खड़े हुए वृंदावन विहारी भक्त हितकारी श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को देखा। पूजी गौरी जब ही चली एक कहती अकुलाय, सुनु रुक्मणी आए हरि देखे ध्वजा फहराय। कंपित गात सकुच मन भारी छाड़ी सबे हरि संग सिधारी। जो वैरागी छाड़े गेहूं कृष्ण चरण सो करे स्नेहू, कृष्ण चरण सो करे स्नेहू। हे कुरुवंश में उत्पन्न परीक्षित, राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी जो ही रथ पर चढ़ने लगी त्यों ही भगवान श्री कृष्णचंद्र उसे हरण कर अपने गरुड़ चीह वाले रथ में चढ़ाकर क्षत्रियों की सेना का तिरस्कार कर उसे इस प्रकार निकाल कर ले गए। जो बहुजुंडन स्यार के परे सिंह बिच आय, अपनो भक्षण लई के चले निडर गहराय, चले निडर गहराय। जैसे सियारों के बीच में अपने भाग को लेकर सिंह बेधड़क होकर चला जाता है, फिर बलराम आदि सब यदुवंशियों सहित रुक्मणी को लेकर भगवान धीरे धीरे चलने लगे। हे नृपोतम, महाअभिमानी जरासंध आदि राजा यश का नाश करने वाला यह अपना अपमान न सह सके और बोले कि अहो, हमको धिक्कार है। जिस प्रकार केसरी के भाग को कुत्ता चुरा कर ले जाता है, वैसे ही हम धनुर्धारियों के यश का नाश कर कर यह गवार ग्वालिया राजकुमारी रुक्मणी को चुरा कर लिए जाता है। इससे हे सुभटो,
दावहूँ रे दरहूँ अब होहूँ न अधीर धीर वीर ऐसे काज में मारहूँ रे बेगी बाध लावहूँ रे सुयस पसारहूँ रे सुभट समाज में बाशी रघुराज छत्री धर्म को न छोड़हूँ रे आगे बढ़ी आड़ो युद्ध मांडो सुख साज में कहे सब राज चोर राज का कियो अकाज जिए कैसे आज सूर लोग ऐसी लाज में जिए कैसे आज शूर लोग ऐसी लाज में सुनत नृपत के बचन अथ सुबट ही ये हर्षाय तमिक तमिक तकी तकी चले तुरत ही जय दुराय तुरत ही जय दुराय। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद की 53तमो अध्याय 53वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।